नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम थर्ड यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यूनिट का नाम लिखें आप लोग। यूनिट नंबर आपकी थर्ड है ये, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? कोऑर्डिनेट का अर्थ आप जानते हो, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, ठीक है। और सिस्टम यानी निकाय। तो निर्देशांक निकाय इस यूनिट का नाम आप हिंदी में कह सकते हो। और इसमें चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको पढ़ना है 2D में और 3D में। 2D आप समझते हैं यानी 2 डायमेंशनल, और 3D यानी 3 डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशन आप समझते होंगे, डायमेंशन यानी विमा। ठीक है, तो 2D का मीन्स क्या है? यानी एक्स एक्सिस कह लूँ, वाई एक्सिस कह लूँ। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश। 3D का मीन्स क्या हो जाएगा? उसमें जेड एक्सिस और आ जाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस कह लूँ जो आपकी है ना। तो 2D मीन्स क्या है? 2 एक्सिस रहेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। 3D क्या है? 3 एक्सिस रहेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D। ठीक है जी। तो देखो आज इसमें पढ़ेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो हेडिंग डालो इसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिलेंडर आप समझते हो, सिलेंडर का मीन्स होता है बेलन। ठीक है, सिलेंडर का मीन्स क्या होता है? बेलन। तो देखो सिलेंडर वर्ड से क्या बना? सिलेंड्रिकल यानी बेलन, और सिलेंड्रिकल का मीन्स क्या हो जाएगा? बेलनाकार। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यानी इन्हें कहेंगे बेलनाकार निर्देशांक। क्लियर है? तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स देखो, इससे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स जो पढ़े हैं आपने, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से। ये होते हैं एक्स, वाई और जेड। इस तरीके से लिखते हो, एक्स, वाई, है ना, कोमा जेड। क्लियर है? तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं, ये जो निर्देशांक है ना आपने पढ़े हैं, इन्हें आप कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी एक तरीके से क्या कहेंगे? कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, यानी एक्स, वाई, जेड की टर्म में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर रहता है, थीटा रहता है और जेड रहता है। क्लियर है? तो यानी जेड के प्लेस पर तो जेड ही है, लेकिन एक्स, वाई के प्लेस पर यहाँ पर क्या है? आर कोमा थीटा है। क्लियर है? और आर क्या है, थीटा क्या है, वो देखो डायग्राम के माध्यम से। देखो ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। क्लियर है? देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्लियर है, पॉइंट पी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, निर्देशांक जो है उसके, और उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से जो उसकी दूरी है वो आप कितनी मानेंगे? आर। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो कितना है? थीटा। ठीक है, तो देखो आर क्या है, समझ में आया? आर जो कोऑर्डिनेट में आ रहा है फर्स्ट, है ना, वो क्या है? आर। आर यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल बिंदु से। क्लियर है? और जो थीटा है उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है, वो लाइन है ना एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो कितना है? थीटा। क्लियर है? तो आर थीटा आपको समझ में आया, और जेड तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर है? तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है एक्स, वाई, जेड क्या है? आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, और आर, थीटा और जेड क्या क्या है आपके? ये आपके
एक मिनट कैमरा सेट कर लेता हूँ, रुकिए ज़रा। अब आपको थोड़ा सही दिखा होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आर, थीटा और जेड क्या है आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो ये डायग्राम समझ में आया आपको, तो इसमें लिखना, डायग्राम बनाना पहले तो, और इसमें लिखना लेट अस कंसिडर, माना, ठीक है, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में है ना, बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी। क्लियर है, किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। और आर क्या है, आर बी द, लिखना आर बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है, एंड थीटा बी द एंगल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी टू द ओरिजिन। ठीक है, तो थीटा क्या है, एंगल है किसका, ऑफ द लाइन, उस लाइन का जो ज्वाइन कराती है पॉइंट पी को ओ से, है ना। तो द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी टू पॉइंट ओ या टू ओरिजिन। क्लियर है, और किसके साथ एंगल बन रहा है, विद एक्स एक्सिस। ठीक है, इतनी लैंग्वेज सुन करके आप लिख देंगे। इसके बाद देखो कर लेते हैं इसे, इसका डेरिवेशन। ध्यान देना, आप यहाँ पे देख के बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, ए कह दूँ, ठीक है। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में इन ट्राइंगल है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो है ना एल के जैसा निशान जो है, ये राइट एंगल का निशान होता है, राइट एंगल यानी समकोण। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी में लगाओ, यहाँ पे 90 बन रहा है ना, 90, तो इसमें कोस थीटा और साइन थीटा दोनों लगाएंगे। तो कोस थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी वो क्या होता है, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार है ओ ए, कितना है ओ ए, और हाइपोटेनियस आपका ओ पी। ठीक है, देखो जो ओ ए है ना, ओ ए, इसे आप एक्स मान लो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो आपने स्मॉल एक्स मान लिया। और ये जो है ना, ये वाला है ना, ये कितना मान लो वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, तो जितना ये उतना ये, तो ये आपने कितना मान लो, ठीक है, वाई, और ये भी कितना हो गया वाई। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब है, अब बताओ ओ ए कितना है एक्स, ओपी कितना है आर, देख लो ओपी कितना है आर। तो बताना मुझे एक्स बराबर क्या आया, आर कोस थीटा। ठीक है, दोनों में रिलेशन हम निकाल रहे हैं, किस किस के बीच, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच, है ना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर है, थीटा है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स है। क्लियर है, तो एक तो ये आया, और अब इसमें साइन थीटा और निकालो। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेनियस, ठीक है, कितना है आर। तो डायरेक्ट कर दूं, या ऐसे लिख लो कि ए पी अपॉन ओ पी, है ना। ए पी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है ओ पी, तो ए पी कितना है वाई, और हाइपोटेनियस ओ पी कितना है आर। तो देखो वाई बराबर क्या आएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, वाई बराबर आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दिख भी आपको सही से रहा है। चलो देखो, एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स वाई और आर में रिलेशन कैसे आएगा, यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 का वर्क करके जोड़ने पर लिख लेना, है ना। तो लिखना, या ऐसे लिख लो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो, सेकंड का स्क्वायर करो, और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, वी हैव, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लो और साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो। ठीक है, तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन है एक तो। ठीक है, और देखो एक रिलेशन माने आर निकाल लिया आपने, यहाँ से यदि आर निकालना चाहते हो आप तो कितना आएगा बताना, आर बराबर आएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको निकालना था ना ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो आर चाहिए, थीटा चाहिए और जेड चाहिए। जेड तो जेड ही है, चेंज नहीं हुआ। तो आर चाहिए आपको और थीटा चाहिए, तो आर तो निकाल लिया आपने। ठीक है, अब थीटा और निकालो, है ना। थीटा कैसे निकलेगा? समीकरण 2 को 1 से भाग करो। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वी हैव, ठीक है जी। देखो क्या आएगा, y अपॉन एक्स, और इधर आएगा r साइन थीटा, और अपॉन में आएगा r कोस थीटा। ठीक है, y अपॉन एक्स बराबर r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा। r से r कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल। ठीक है, ऐसे नहीं होता है ना, पता होगा आप लोगों को, पता है मतलब, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ को है जगह, चलो यहाँ कर लूँ। देखो ये उधर कर दो, है ना, उधर देखिएगा अभी। देखो y अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा, लेकिन आपको तो थीटा निकालना है, तो टेन इनवर्स, तो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो आपको r भी मिल गया, तो मैं लिख देता हूँ हैंस, आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना, हैंस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, आर कोमा थीटा कोमा जेड, आर कोमा थीटा कोमा जेड। आर का मान देखो, आर का मान है कहाँ है, ये रहा, छोटा ही ब्रैकेट लगा लो, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वाई स्क्वायर, और कोमा थीटा का मान टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और जेड आपका ऐसा कैसे ही, आंसर नहीं, आंसर वगैरह कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन थोड़ा ना है जो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को आपने समझ लिया हो यदि, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स देता है वो वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और आपसे कहता है कि इन्हें किस में कन्वर्ट करो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करो, बदलो, है ना। या आपसे अपोजिट भी पूछ सकता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दे सकता है और आपसे कहेगा इन्हें कन्वर्ट किस में करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो ये आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसलिए वो आपको नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, इसे नोट करो इसमें, है ना। इसके आधार पे फिर कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और देखो एक बात, सिलेंड्रिकल आप समझ गए हैं, बेलनाकार है, तो बेलनाकार का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे बेलन बनता है। देखो ये 3D है ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ये 3D हैं, तो 3D कैसे हैं, जैसे ही पॉइंट P माना आपने, और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना, तो पॉइंट P यहाँ पे है। अब पॉइंट P, ठीक है, R डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो R डिस्टेंस पे यहाँ भी हो सकता है ना, इस एक्सिस के चारों ओर कहीं भी हो सकता है। और देखियो जब पॉइंट P के चारों ओर, मतलब पॉइंट P जो है कहीं भी हो सकता है चारों ओर, तो देखियो थोड़ी कल्पना करके क्या बन रहा है, चारों तरफ यदि ऐसे है ना बनेगा तो क्या बनेगा, सिलेंडर ही तो बनेगा, बेलन ही तो बनेगा। तो इस कारण इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन देखो उसी टाइप का, जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करा सकता है ना। तो कह रहा है ट्रांसफॉर्म द वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा है और ये वेक्टर जो है ना लोकेटेड एट पॉइंट, इस पॉइंट पर लोकेटेड है, और ये पॉइंट मान लो क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको ये पॉइंट P हो सकता है, बताया था ना मैंने अभी कि पॉइंट P हो सकता है। उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इन्हें आपको ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट एक ही बात है लगभग, तो इन्हें किस में बदलना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बदलना है। ठीक है, तो देखो ये देखो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यानी x, y, z की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा -2, 6, 3। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा -2, y बराबर कितना हो जाएगा 6, और z बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप सुनो ध्यान से, आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं।
तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, वो आपको मैंने बताया क्या होते हैं, ठीक है, आर कोमा थीटा और कोमा जेड। तो पहले आपको आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू मैंने बताया फॉर्मूला, अभी प्रूफ करके बताया, ये होता है। तो देखो अंडर रूट एक्स यानी -2 का स्क्वायर प्लस वाई यानी 6 का होल स्क्वायर है ना। तो आर बराबर 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, तो ये आएगा अंडर रूट 40। क्लियर है? ठीक है जी। चलो, तो इसे देखो बाहर निकाल के शायद कोई लाभ नहीं होगा, या देख लो, करना चाहो कर सकते हो, है ना। आप इसे कर सकते हो 4 × 10, तो ये आ जाएगा 2 रूट 10। 4 का 2 आ जाएगा बाहर और 10 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आर आपका कितना निकल के आया, 2 रूट 10। क्लियर? चलो, और देखो आपको थीटा निकालना है, एंड अब आप क्या निकाल दो, थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स, अभी मैंने बताया था आपको y/x होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स y/x, y का मान 6 और x का मान -2, तो थीटा जो आया ना आपका, वो आया tan इनवर्स -3। ठीक है, 2 3 जा 6, तो r आ गया, थीटा गया, z तो चेंज होता ही नहीं है, z 3 है, अब भी 3 रहेगा। ठीक है, जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो लिखो हैंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे आपके, बस आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो क्या है, होता है r कोमा थीटा कोमा जेड, और ये हो जाएगा r की वैल्यू 2 रूट 10, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स -3 और z की वैल्यू 3 है। तो ये आपका क्या है, इस बार आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? आपको tan इनवर्स -3 नहीं पता क्या होता है, तो छोड़ो वहीं, और ये भी ऐसे रहने दो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में जो भी हो, अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस और देखो इस टाइप के। इसने कहा कन्वर्ट द गिवन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैं आपको बता दूं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स वाई जेड के टर्म में जो होते हैं, उन्हें आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, और किस में कन्वर्ट करवा रहा है, करस्पॉन्डिंग यानी संगत सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यानी इसके तुल्य, इसके संगत जो भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, जैसा मैंने इससे पहले वाला कराया बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो दे रखा है x, y, z, तो ये क्या है 2, 3, 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो हालांकि आप इसे कर लेंगे, बस इसमें अलग बात यही थी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, y बराबर 3 और z बराबर 1। तो पहले आपको r निकालना पड़ेगा, फिर थीटा निकालना पड़ेगा। तो देखो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो ये 4 + 9 यानी कितना आया, अंडर रूट 13। और थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, तो ये आ गया थीटा tan इनवर्स 1.5। क्लियर है? अब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा, z। तो r यानी वो रहा अंडर रूट 13, थीटा यानी कितना है tan इनवर्स 1.5, और z आपका 1 का 1 ही है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, इसे और देख लीजिए, बहुत आसान सा है। देखो इसने कहा ए चार्ज, एक आवेश है, चार्ज है, लोकेटेड एट पॉइंट P। कहाँ सिचुएटेड है, पॉइंट P पर। ठीक है,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, 30 डिग्री और 2। तो बस इसमें ये पूछा है देन व्हाट इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं ये? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये किस टाइप के कोऑर्डिनेट हैं? तो आप देख सकते हैं, यदि ये एक्स वाई जेड के टाइप के हुए तो फिर ये हो जाएंगे कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और यदि ये आर थीटा जेड की टर्म टाइप के हुए तो ये हो जाएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो ये आर है ना, बीच में क्या है थीटा, और ये क्या है जेड, ठीक है। तो आर बराबर 5 है, थीटा बराबर 30 डिग्री है और जेड बराबर 2 है। तो इसका मतलब है इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? तो लिख देना, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके, ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हों, बाकी आप कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन सभी आप अब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद के लेक्चर्स आपके ये यूनिट जो है पेड बैच में है, तो ये लेक्चर आपका हम यूट्यूब पर रखेंगे ताकि आप भी इससे इंट्रोडक्शन प्राप्त कर सकें कि चैप्टर किस टाइप का है। और इससे आगे यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी मैं कई बार प्रोसेस बता चुका हूँ, तो देखो सुन लीजिए एक बार। ये फ़ोनपे का नंबर है, इस पर आपको 100 रुपीज़ आपकी मिनिमम फीस रखी गई है, ठीक है। तो इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। बाकी UPI ID वगैरह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप गूगल पे, फ़ोनपे किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स और वेव मोशन जो आपकी यूनिट है न्यूटन मैकेनिक्स की, वो आपकी पेड बैच में है। तो आप वहाँ से जाकर है ना ज्वाइन करके अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।